भागवत ये करती हैं, सुनने वालों के चित्त में मृत्यु के प्रति जो भय है उसको दूर करके मृत्यु को एक नया फॉर्मूला, नई डेफिनेशन दे देती है कि मृत्यु क्या है। आपके जीवन भर के भजन, आपके जीवन भर की भक्ति, आपके जीवन भर की सेवा का फल है कि मृत्यु से आप उस प्रिय के निज देश को प्राप्त करोगे। कथा सुनने वाला मृत्यु से भय नहीं करता, प्रतीक्षा करता है कब आएगी वो घड़ी जब इस संसार बात कहें, संसार से भय भी उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। मृत्यु से भय उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। जिसको वास्तविकता पता चल जाती है उसको भय नहीं होता, फिर वो प्रतीक्षा करता है ठाकुर जी आएंगे और जब समय पूर्ण होना होगा मुझे लेकर के निज देश चले जाएंगे। और देखो, प्राचीन भारत में विवाह की जो पद्धति थी, आज मृत्यु की पद्धति भी कहीं कहीं मैच होती है। शव को भी सजाया जाता है जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, शव को भी उठाया जाता है कंधे पर जैसे प्राचीन भारत में एक पालकी को उठाया जाता था। प्राचीन भारत में भी रोते थे लोग दुल्हन के जाने पर, आज उस शव के जाने पर भी रोते हैं। चार कहार लेकर के उसको जाते हैं और जाकर के एक चिता रूपी विमान पर उसको बिठा देते हैं और बिठा करके अग्नि रूपी एक व्यक्ति के साथ उसको निज देश पहुंचा देते हैं, ठाकुर जी के देश। पर ठाकुर जी के देश जाएगा वही जिसने जीवन भर उस देश का चिंतन किया हो, उस देश के निवासी ठाकुर जी का चिंतन किया हो। जिसने उनका चिंतन ही नहीं किया वो थोड़ी जाएगा वहां पर। वो तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आद्य गुरु शंकराचार्य जी की बात को सिद्ध करेगा। मृत्यु का भय दूर करती है भागवत, पहली बात। तभी यहां कहा गया, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में हम लोग ग्रास बन के बैठे हैं। जब काल मुख बंद कर लेगा हमारा समय पूर्ण हो जाएगा, पर उस काल रूपी व्याल के मुख में जब तक हम बैठे हैं तब तक सुरक्षित हैं, जब तक व्याल का मुख खुल, व्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्प का मुख जब तक खुला है तब तक हम सुरक्षित हैं। तब तक क्या कर लो, वो जब तक मुख बंद करे तब तक ऐसी ऐसी क्रियाएं कर लो कि मुख बंद होने पर शरीर का नाश हो पर आत्मा सदगति को प्राप्त हो जाए। वो किसके द्वारा होगी? बोले भागवत के द्वारा होगी। श्रीमद् भागवत में बताए गए नियम, क्रम, भाव, उनका पालन करने से वो संभव होगा। श्रीमद् भागवत की कथा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत प्राप्त होती है। अब एक बात और सुन लीजिए, कथाएं तो बहुत सुनते हैं लोग, लगभग हर कथा में कई लोग आने वाले लोग हैं जो हर कथा में आते हैं, पर असर कुछ भी नहीं है, 0.1% भी असर नहीं है उनके पास। इसका मतलब क्या है? जीवन में इतना पुण्य है ही नहीं कि भागवत का असर हो उन पे। और जिन पर असर होना होता है ना, 1 घंटा नहीं 1 मिनट की बात से असर हो जाता है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे, कल ही जिस फ्लाइट से मैं आया यहाँ, उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मैं तो सो गया। जब उतरने लगे तो उन्होंने फिर भाव कहा, महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त इन सब में रहते हैं, पर एक बार एक कोई रील आपकी हमारे सामने आ गई थी और उस बात ने आज तक जीवन को ऐसे बदल के रखा। मैंने कि बताओ, यहाँ 7-7 दिन की कथा सालों साल लोग सुनते रहते हैं फिर भी असर नहीं होता। 1 मिनट की बात ने असर कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग तो आधे क्षण का भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और एक बात कहते हैं
यदि 1 मिनट की वार्ता भी आपके चित्त को झकझोर देती है और परिवर्तन करने पर मजबूर कर देती है, तो इस बात को प्रमाणित मान लीजिए कि आप पर ठाकुर जी की दृष्टि है। और लगे हुए हैं, पैर घिस लिए महाराज, जगह जगह पहुंच रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, पर कोई असर नहीं। इसका मतलब क्या है? केवल आ रहे हो, ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि तुम बदलो। पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, एक सदकुल में जन्मे, एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, अनुष्ठान भी उनके यहां होते थे, संस्कृत का भी ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, शिव आराधना करता था, पर ठाकुर जी चाहते ही नहीं थे कि ये राक्षसत्व से निकले, बदला ही नहीं। लेकिन घनघोर राक्षस परिवार में जन्म लिया प्रहलाद जी ने। सब राक्षस हैं लेकिन फिर भी भक्त बने प्रहलाद। क्यों? ठाकुर जी चाहते हैं। और बस भैया, ये पूरी क्रिया किस लिए है? कि ठाकुर जी बस चाह जाएं, आप मोह कृपा करनी है, फिर पूरी दुनिया आपके आड़े हो जाए, आप पर कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस उनको राजी करने के लिए कथा है। आप कथा सुन के पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप कथा सुन करके सत्कर्म नहीं कर रहे हो, आप कथा सुन के अपना ऐसा निर्माण कर रहे हो कि उनको आप भा जाओ। बस कथा सुन के वो विचार, वो व्यवहार, वो मनस्थिति बनानी है, उनको आप भा जाओ। राजी अगर वो आपसे हो गए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने से। लेकिन कई लोग धर्म, आध्यात्म, कथा और इन सबको पुण्य की भावना से ले लेते हैं कि हमको पुण्य हो जाएगा, हमारे पास में जीवन में इतने सत्कर्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा, हमने कथा सुनी थी, हमने कथा कराई थी, हमने ऐसे, हम तिलक लगाते हैं, सबको पता चल जाएगा हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हमारे कथा में जाते हैं, सबको पता लग जाएगा कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लिख लीजिए आपका उद्देश्य क्या है। यहां बैठे हर व्यक्ति लिख लीजिए, उद्देश्य केवल एक है कि वो मुझसे राजी हो जाएं, बस वो रीझ जाएं मुझसे। और उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो व्यवहार, जो स्वभाव, जो विचार मेरे अंदर होने चाहिए, वो मैं सब लाऊंगा। संबंध हो जाने के बाद में घर के लोग प्रयास करते हैं कि हम उसके अनुकूल हो जाएं। पत्नी प्रयास करती है पति के अनुकूल होने के, पति प्रयास करते हैं पत्नी के अनुकूल, बच्चे प्रयास करते हैं पिता के अनुकूल, पिता प्रयास करता है बच्चों की अनुकूलता। कितने लोग तो अपने शहरों को छोड़ के मुंबई किस लिए आए? बच्चों के लिए। अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे, अच्छा भविष्य बना पाएंगे, सेक्रीफाइस किया ना बच्चों के लिए। कितने लोग अपने घर गांव छोड़ करके मुंबई आ गए पत्नियों के लिए, उसको नहीं रहना था गांव में, उसको शहर चाहिए, शहर आ गए। सब सेक्रीफाइस करते हैं। ठाकुर जी के लिए क्या सेक्रीफाइस किया आपने? कुछ भी नहीं। महाराज जी ठाकुर जी के भोग के लिए बिना ऑनियन गार्लिक वाली दाल बना देते हैं, फिर बाद में हम लोग छौंक लगा के खा लेते हैं। ये सेक्रीफाइस है आपका। कैसे भोग लगता है घर में? ठाकुर जी एक समय खा लेते हैं, फिर सुबह शाम तो बच्चे बिना प्याज लहसुन का खाते नहीं, हम तो फिर वो एक ही समय भोग लगता है। वाह, ठाकुर जी को कौन से पुण्य की प्राप्ति करनी जो इतना बड़ा व्रत करवा रहे हो उनसे? खुद का व्रत होना चाहिए, ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी के नाम पर सैक्रिफाइस हम करते ही कहां हैं? नहीं होता हमसे। उनके लिए क्या त्याग रहे हो आप? क्या छोड़ते हो आप? पूछिए क्या किया हमने ठाकुर जी के लिए? महाराज जी कथा सुनने के लिए 7 दिन की जॉब छोड़ी, 7 दिन के लिए लीव डाली थी। कोई लीव वीव नहीं डाली, परसों से तो वैसी छुट्टी है पूरी दुनिया की। 2 दिन की छुट्टी आपने ले ली होगी, आज की, कल की, परसों से तो वैसी छुट्टी है। न्यू ईयर की छुट्टी है, बड़ा दिन है, तुलसी दिवस है परसों, सब कुछ है, उनके हैं। तो कोई सेक्रीफाइस आपने नहीं किया है। जब आप करते हैं ठाकुर जी के लिए, तब अब कल की हम एक छोटी सी स्थिति बताएं अपनी। है छोटी सी पर है, बड़ी नहीं है पर है छोटी सी। कल वृंदावन से निकले तो रात्रि 12:30 बजे का फ्लाइट था मुंबई के लिए,
और कितने बजे निकले हम वृंदावन से? 8:30 बजे। अब जो लोग वृंदावन दिल्ली रास्ता जानते होंगे उनको पता है कि इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल है, उसमें भी हमारे यहाँ कोहरा इतना भयंकर पड़ता है। और जैसे ही हम निकले तो उसी समय संपर्क हुआ, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी गोदावरी यात्रा से ब्रजधाम पधारे हैं। बहुत दिन से महाराज जी से मिलना नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं हुआ था, और ये भी पता चला कि वृंदावन नहीं बरसाने में है, और मुझे ये था कि उत्सव बरसाने में, वहाँ मैं जा ही नहीं पाया हूँ, श्री जी को भी प्रणाम करना है। तो हमने अपने ड्राइवर भैया से बोला, मैंने कि भैया एयरपोर्ट पहुँचा दोगे? बोले महाराज जी कोशिश करूँगा, 11 बजे तक आप पहुँच जाएँ, कोहरा बहुत है रास्ते में। मैंने कहा एक नियम और है क्या? मैंने बरसाने और जाना है बीच में महाराज जी को प्रणाम करने। तो पहले ही हमारे जो वाहन चालक भैया थे उन्होंने हाथ पांव जोड़े, महाराज जी अगर फ्लाइट छूट जाए तो मुझे आप दोष नहीं दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा। मैंने कि चलो अब जो होगी सो देखिए। 8:30 बजे वृंदावन से निकल रहे हैं। वृंदावन से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, पहले तो इतनी भीड़ रहती है। जैसे तैसे निकले। अब बरसाना का जो कट आता है छत्रवन से, वहां ड्राइवर मुझे देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, क्या करें, ले लें? 9 बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं, 12:30 की फ्लाइट है। बिल्कुल जैसे वो फ्लाईओवर पर चढ़ जाओगे तो दिल्ली के लिए, नीचे से तो बरसाना के लिए। मैंने कि क्या करें क्या करें क्या, बस बिल्कुल मैंने कि चलो दिल्ली चलते हैं। और जैसे ही वो फ्लाईओवर आया, मैंने कि सुनो मोड़ लो बरसाने, मोड़ लिया उन्होंने। अब जैसे ही बरसाने के मार्ग में यहाँ पे चले, धुक धुक। अच्छा ये भी था, सुबह की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, नहीं पहुंच पाए टाइम से, कथा कैसे होगी, क्या होगा? मैंने कि हमारी माई श्यामा जू को राज सब होगा सो देखी जाएगी, चलो। इतना कोहरा, कभी गाड़ी चले फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, फिर चले। 9:45 बजे पहुंचे हम बरसाना। फ्लाइट कितने बजे? 12:30। मैंने कि अब श्री जी आप देख लियो जो होगा सब। अच्छा मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता हूं,